आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें प्रेरित करता है कि हम तेरे वचन को सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बने। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे ऊपर अपनी आत्मा को लें ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें, तेरी आराधना को कर सकें। हमें आ रहा है यहाँ एक दूसरे के साथ मिलना। प्रभु परमेश्वर, ऑनलाइन अपने घरों पर तेरे वचन को सुनना आपको प्रभु पसंद आए। और प्रभु, आज खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये कोरोना पेंडेमिक जो है ये जाती रहे। खुदावंद, जल्द जल्द इसका इलाज मिल सके। जब बहुत सी कंट्रीज लगी हुई हैं कि इसका वैक्सीन बन जाए, तो प्रभु परमेश्वर जल्द प्रभु परमेश्वर इसका वैक्सीन आप बनाने में मदद करें, ताकि खुदावंद हम सब फिर से एक कलीसियाई रूप में मिल सकें, एंजॉय कर सकें, खुशखुरी भी कर सकें कि तूने एक बड़ी बीमारी से, महामारी से हम सबको बचा लिया है। प्रभु परमेश्वर, सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है। हम उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि हमारी कलीसिया में हैं, कोरोना से पीड़ित हैं और भी दीगर बीमारियों से पीड़ित हैं। सबको आप छुएं और चंगाई दें, और आज की ये सभा आपको पसंद आए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आया खाली हाथ हूँ मैं,
पढ़ी जाएगी हबाक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से 19 आयत तक। मिसेस धान इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 से 19 पद तक। सियोनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजय रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरे धनुष खोल में से निकल गया। तेरा दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरे सागर बोल उठा और अपने हाथों अथवा लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों से, चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषेक के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे ओंठ थरथराने लगे और मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगेंगे। जल प्रलय के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थनों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी भजन 119, उसका 9 से 16 आयत और मिस अनुश्री इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। पुराने नियम से भजन संहिता 119वां अध्याय उसके 9 से 16 पद तक। भजन संहिता 119वां अध्याय उसके 9 से 16 पद तक, जहां ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आवाज़ों की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को
अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों को वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रेवलेशन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 से 22 आयत, और मिस अलका फोर्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। Today's reading is taken from Revelations chapter 3 verses 14 to 22. To the angel of the church in Laodicea write, These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at your door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. This is the word of God. We will hear the gospel according to St. Matthew, chapter 7, verse 21 to 29, and Mr. Arun Das will lead us in the gospel reading. आज का पाठ लिया गया है मत्ती 7:21 से 29। मत्ती 7:21 से 29, जहाँ इस प्रकार लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके सुनने वालों पर आशीष हो। धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all the hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और खासतौर से हबक्कुक नबी की पुस्तक को देखते हैं, खासतौर से
जब हम उसके 30वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हबक्कूक जो नबी है वो अपने लोगों को कुछ बता रहा है। Prophet is telling something कि he can see the Lord coming, वो खुदावन को देख रहा है और उसके हाथ से किरणें निकल रही हैं और जिधर तिधर वो जा रहा है उसके सामने मरी फैलती जा रही है। यानी the Lord is angry with his people. Why is the Lord angry with his people? हाँ, जहां जहां वो जा रहा है वह जहां जहां वो रोशनी जा रही है वहां वहां मरी फैल रही है, क्योंकि खुदावन कोप में है, गुस्से में है। क्योंकि परमेश्वर जब अपने लोगों के वेश को देखता है कि वो अच्छे नहीं है तो वो गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा जो है वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत से लोगों को खुदा के गुस्से को वो सह ही नहीं पाते। और प्रभु परमेश्वर अपने वचन में बताता है, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखें तो वहां परमेश्वर के वचन में अनेकों ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां हम देखते हैं टिड्डियां आ गई और लोकेस्ट आ गई और नेट्स आ गई, इस प्रकार की मक्खियां जो काटने वाली मक्खियां हैं और बहुत सारा फसल का नुकसान हुआ। तो ऐसी प्लेग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमने मूसा के समय में देखा है कि ऐसा बाइबल में लिखा है। और हमने ये प्लेग्स, ये बीमारियां जो आज हम देख रहे हैं, कभी जिंदगी में मैंने तो नहीं सुनी और कितना नुकसान ये सब चीजों ने कर दिया है। मगर परमेश्वर का वचन हबक्कूक के पास जो आया, अगर हम उसके अंत में जाके देखते हैं तो वहां कह रहा है चाहे कितनी भी बीमारी चल रही है, चाहे कितना भी दुख हो रहा है, मगर फिर भी जो परमेश्वर के लोग हैं वो आनंदित और मग्न हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका बलमूल और उनका घर है। परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन से बोलना चाहता है। आइए हम उसके वचन को पढ़ें और वहां क्या लिखा है। तो हम देखते हैं कि हबक्कूक नबी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी मरी है, बहुत सी ट्रबल्स हैं और लोग मर रहे हैं और परमेश्वर का कोप चारों तरफ फैला हुआ है। मगर अगर हम इसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत से देखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, वहीं लिखा है और यह सुनने में और यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। हबक्कूक लिख रहे हैं कि यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे और मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा। शांति से हबक्कूक कह रहा है, मैं उस दिन की ताक दे रहा हूं जब खुदावन हमारे लिए आके खड़ा हो जाए, इस पेंडेमिक को रोक दे, इस मरी को रोक दे। और अगर 17वीं आयत से पढ़ते हैं, 17वीं आयत से क्या लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। परमेश्वर मुझे और आपको हबक्कूक नबी के द्वारा बता देना चाहता है, जब परमेश्वर हमारे लिए आके खड़ा हो जाएगा तब परमेश्वर इस महामारी को रोक देगा और फिर से सब चीजों को ज्यों का त्यों कर देगा, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। मगर परमेश्वर मुझे और आपसे कुछ चाहता है, और वो चाहता क्या है कि परमेश्वर को प्लीज करने वाले काम करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, हम परमेश्वर की कमांड को फॉलो करें, हम परमेश्वर के विधि को जानने की कोशिश करें, उसके वचन को जानने की कोशिश करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। वो कह रहा है, विद ऑल माय हार्ट आई विल ट्राई टू सर्व यू गॉड। हमको अपने दिल से परमेश्वर की बात को मानना है। कई बार हम परमेश्वर की बात को इसलिए मानते हैं, करनी पड़ती है। जैसे कई बार
माँ बाप बच्चे को कह देते हैं बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, तो बेटा रोता रोता करने लगता है। तो परमेश्वर को ऐसा बच्चे पसंद नहीं है। जो भी तू कर दिल से कर, दिल से खुशी से कर, और तब मैं तेरी दुआ को सुन लूंगा और मैं तुझे बाकायद की आशीष दूंगा। तो भजनकार क्लियरली लिख रहा है, आई विल कीप द लॉ विद ऑल माय हार्ट। आई प्रभु मैं तेरे लॉ को पूरे दिल से मानूंगा। एंड आई विल टीच यू टीच मी योर वेज। मेरे को अपनी राह चलना सिखा, मुझे अपने वेज बता। सो दैट आई विल नॉट सिन अगेंस्ट यू, ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई भी गुनाह ना करूं। जब जब संसार गुनाह में पड़ जाता है, परमेश्वर को आदर नहीं देता जो कि उसको देना चाहिए, तो परमेश्वर का गुस्सा कोप आ जाता है। और परमेश्वर का कोप जब आता है या परमेश्वर अपनी नजर अपने लोगों पे से हटा लेता है, तो शैतान हमारे को तहस नहस कर देता है, पूरी तरह से हिला देता है। कहीं मरियां आ जाती हैं, कहीं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मगर जब परमेश्वर अपने फेस को परमेश्वर अपने लोगों की तरफ फिर से घुमाता है, तब परमेश्वर उनको रिस्टोर कर देता है। I will praise you, O Lord, and teach me your ways. खुदावंद सामिस्ट कह रहा है, हाय खुदावंद मैं तेरी तारीफ करूंगा, मुझे अपनी वेज सिखा। I will repeat aloud all the laws you have given me. जो भी लॉ तूने मुझे दिए हैं, जो भी ऑर्डर्स तूने मुझे दिए हैं, मैं उनको ना सिर्फ मानूंगा, मैं उनको रिपीट करूंगा। I will repeat them loudly. I will repeat them. I will delight in following your commands more than in having great wealth. खुदावंद कह रहा है, पैसा और कौड़ी तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. अगर तुम खुदावंद और उसके राज्य की खोज में लग जाओगे, तो तुम्हें और सब चीजें यूं ही वो प्रियों को अपने दान देने दे देगा। तो परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज में लग जाएं। और परमेश्वर कह रहा है कि सामिस्ट कह रहा है, आई विल स्टडी योर इंस्ट्रक्शंस। मैं तेरे वचन में से पढ़ूंगा कि तेरे इंस्ट्रक्शंस हैं क्या। आई विल टीच यू, आई विल एग्जामिन योर टीचिंग्स। मैं तेरी एक टीचिंग को अच्छी तरह से एग्जामिन करूंगा। आई विल टेक प्लेजर इन योर लॉ। मेरे डिलाइट होगा तेरे लॉ को फॉलो करना। खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम अपने दिल में ऐसा डिलाइट रखें कि खुदा आप हमसे चाहते क्या हैं, ऐसे समय में आप चाहते क्या हैं। अभी हमारे सामने जो पढ़ी गई रेवलेशन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से यहाँ क्या लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख दे। क्या लिख दे? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। यानी परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक गवाह है। और वो कह रहे हैं वो जो आमीन है, यानी परमेश्वर जो सच्चाई है, आई एम द ट्रूथ द वे एंड द लाइफ। परमेश्वर जो सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। क्या कहता है? मैं तेरे काम को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। यानी मतलब हम ठंडा पीतल और झंझनाती छाछ बन गए, ऊपर से दिखावटी, अंदर से कुछ भी नहीं। हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। हम अगर कोशिश भी करते तो दिखा दिखा के कोशिश करते हैं। परमेश्वर कह रहा है, अगर तू किसी की भी मदद करना चाहता है, ये एक समय है जिस समय हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे की मदद कर सकते हैं। किस समय में मदद करेंगे? उसी समय में तो मदद करेंगे जब किसी को मदद की जरूरत है। कई बार हम सोचते रहते हैं, नहीं हम तो तब जब मदद करेंगे जब सब कुछ सही होगा। जब किसी को तेरी मदद की जरूरत ही नहीं है तो क्या मदद करेंगे? परमेश्वर मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है कि ऐसे समय में, जिस समय परमेश्वर का कोप चारों तरफ दिख रहा है, महामारियां फैली हुई हैं, लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए जा रहे हैं। हम परमेश्वर के विधान को समझें। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यानी परमेश्वर अपनी कलीसिया को कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो कहता है, आए कलीसिया, कुछ करने वाली कलीसिया बन, सिर्फ ठंडे मत बन।
मतलब सिर्फ गुनगुना मत बन, या तो तू ठंडा हो या गर्म हो। परमेश्वर wants us to be having flavor in us। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है तो इसलिए क्योंकि तू ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगल लेता हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि अगर तू किसी के काम नहीं आया, अगर हमारा जीवन सूखा हुआ जीवन है तो किसी के काम का नहीं है। मेरा जीवन किसी काम का नहीं है अगर वो हरा भरा नहीं है। हरा भरा मीन्स आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को बरकत से भरते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं वो अच्छे खासे बंदे की खुशी तक को खींच डालते हैं, उसकी खुशी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने वचनों से दबा डालते हैं। आप कभी किसी की बुराई ना करें। राइट फ्रॉम द डे आई हैव कम टू दिस चर्च आई हैव बीन सेइंग, एक दूसरे की बुराई मत करें, एक दूसरे का भला सोचें, एक दूसरे की मदद करें, और यही परमेश्वर का वचन है। इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना मीन्स वो वचन परमेश्वर का। आग कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा की आग है। परमेश्वर की आत्मा की आग में पका हुआ सोना, यानी परमेश्वर का वचन मूल्य उसका सोने से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी ग्रेस तुझे मुफ्त में देता हूँ, क्योंकि ग्रेस इतनी महंगी है कि तू उसे खरीद नहीं सकता। इट इज नॉट चीप ग्रेस बट इट इज सो कॉस्टली दैट यू कांट बाय इट। परमेश्वर कह रहा है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। परमेश्वर यीशु अपने लोगों को कह रहा है मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू अपने मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, तू धनी हो जा, और श्वेत वस्त्र ले ले और पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा को छुपा ले, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। परमेश्वर कह रहा है अगर तू किसी दूसरे की पीड़ा को देख नहीं पा रहा तो तू अंधा है। आज की तारीख में हम एक दूसरे की पीड़ा को समझते नहीं हैं, हम उनकी पीड़ा को बढ़ाने में लगे रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे की पीड़ा को हर लो, एक दूसरे की पीड़ा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तू बेवा की, यतीम की, विधवा की, गरीब गुरबा की मदद कर। कई बार ऐसा भी समय आता है कि हमारे पास ऐसा वीकनेस लगती है कि हम क्या करें, इसके लिए क्या करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वीक हैं। मगर खुदा से दुआ तो हम कर सकते हैं, हम खुदा से दुआ करें और खुदा जो उससे मांगेगा उसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या मांगना है? ऐसी ताकत मांगो कि हम किसी दूसरे के काम आ सकें। हम मांगने का सोच लिया, हम ये मांग ले, हम कार मांग ले, हम स्कूटर मांग ले, हम टीवी मांग ले, नहीं। परमेश्वर से ताकत मांगो, गिव अस द विजडम एंड द ताकत टू वर्क फॉर समबडी एल्स, ताकि हम किसी की सेवा कर सकें, किसी की मदद कर सकें। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको बुलाना और टालना देता हूं। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं जिससे भी प्रेम करता हूं उसको उसकी कमी बताता हूं, बेटा तेरे अंदर ये कमी है, बेटा तेरे अंदर वो कमी है। और हम अपने अंदर की कमी और त्रुटि को बताने वाले को पसंद नहीं करते। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है एक बुद्धिमान इंसान अपना ताड़ना करने वाले की कुर्की को समझता है। तो यानी हम अपने आप, परमेश्वर कहता है हम अपने आप को चेंज करते चले जाएं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या क्या कहती है। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, इस बात को हमको सुन लेना है, समझ लेना है और अपने लिए परमेश्वर का वचन
जो कि सच्चा ताया हुआ सोना है वो ले लेना है और उसको अपने दिल में धर लेना है और उसके मुताबिक काम करना है। तब परमेश्वर की अपार बरकतें आपकी होंगी। और परमेश्वर कहता है जिस प्रकार से यीशु कहता है जिस प्रकार से मैं अपने बाप के साथ सिंहासन पर बैठा हूं वैसे ही तुम भी मेरे साथ सिंहासनों पर बैठोगे। परमेश्वर मुझे और आपको सिंहासनों पे बैठाना चाहता है, मगर परमेश्वर कहता है be obedient children। परमेश्वर आपको और मुझे प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर से सीखें कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। यानी परमेश्वर की इच्छा को जानना ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर हमसे चाह क्या रहा है। यानी प्रभु प्रभु कहना, मुंह में प्रभु प्रभु करने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है it should be in actions, love must be in action। परमेश्वर कहता है हमको, परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के बच्चे, बेटे और बेटी बने। परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यानी आप अगर कुकर्म करने हैं, यानी आपके कर्म आपको बता रहे हैं, कुकर्म करने वालों को पसंद नहीं करता खुदा। वो कह रहा है अगर तेरा विश्वास है तो विश्वास जैसे काम भी कर। विश्वास जैसे काम करना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ विश्वास दिखाना, परमेश्वर के वचन को लेके बोलने लगना, वही का सब कुछ नहीं है। मगर दूसरे की मदद करना, वचन की गहराई में समझना, अपने आपे में से निकलकर अपने ऑन्टोसिस को चेंज कर देना, मेटामॉर्फोसिस हो जाना, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर घुस जाना और हम परिवर्तित हो जाना, वो बहुत जरूरी है। जीसस क्राइस्ट ने एक स्टोरी सुनाई और उसने कहा इसलिए जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है और उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बहुत जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। यानी मतलब कि परमेश्वर दो घरों की एक एग्जाम्पल देने हैं। एक मूर्ख ने घर बनाया, एक बुद्धिमान ने घर बनाया। अब अगर एक बंदे ने चट्टान पे बनाया, यानी एक बंदा पहाड़ों पे रहता था तो उसने चट्टान पे बनाया, एक बंदा जो है मरुस्थल में रहता था तो उसने वो चट्टान कहाँ से मिलेगी उसे? तो ये तो कंपैरिजन में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कंपैरिजन क्या करना चाह रहे हैं। परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने चट्टान पर घर बनाया, यानी मतलब उसने दोनों ने एक साथ साथ बिल्डिंग बन रही थी। एक ने सीधा ही बालू पे बनाना चालू कर दिया और दूसरे ने गहरा खोदा जब तक वो चट्टान तक नहीं पहुंचे। यानी मतलब ही कंटिन्यू टू डीप, यानी हम परमेश्वर के वचन में डीप अपने आप को करते चले जाएं और जब हम गहरे हो जाएंगे तो हम छिछली बातें नहीं करेंगे। खुदावंद कहता है आई डोंट वांट छिछला। परमेश्वर कह रहा है तुम अभी तक परमेश्वर के ज्ञान में बच्चे के बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, और दूध पीता बच्चा जो है वो ठोस आहार नहीं खा रहा तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? यानी एक ग्रोन अप चाइल्ड ही ठोस आहार खाता है और जब ठोस आहार खाता है तब वो ताकत बनता है और जब वो ताकतवर बनता है तो वो कुछ काम के आता है। यानी एक छोटा बच्चा किसी बड़े इंसान को गोदी में नहीं उठा सकता क्योंकि वो छोटा बच्चा है। यानी मतलब कि परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे वचन में छोटे बच्चे मत बने रहो, तुम मेरे वचन में बड़े बच्चे बनो, तुम बड़े बन जाओ, तुम सॉलिड मीट खाना चालू करो, तुम सॉलिड खाना खाना चालू करो। तुम जो हो अभी तक दूध पीते बच्चे हो। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अपने मन को परिवर्तित करो। खुदावंद कह रहा है क्योंकि तुम गुनगुनाता कलीसिया हो इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं।
अगर मैं और आप गुनगुनाते लोग हैं तो खुदावंद को पसंद नहीं है। मगर अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके सॉलिड फूड को, उसके वचन को खाते हैं और अपने अंदर वो मेटल रखते हैं, वो सोना रखते हैं जो परमेश्वर के वचन में तपा हुआ सोना है, जो उसका वचन तपा हुआ आत्मा में तपा हुआ वचन है, वो अगर हमारे अंदर है तो हम परिवर्तित हो जाएंगे और हमारे काम अच्छे बनेंगे। यानी मतलब के दो घर बनाने वाले घर बना रहे थे और जाहिर सी बात है पास ही पास बना रहे थे। एक ने तो सीधा बालू पे बनाना चालू कर दिया तो महीने भर में उसका घर तो आसमान तक पहुंच लिया, मगर दूसरा उतने ही समय में सिर्फ खोदता ही चला जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि एक तो का तो घर बन ही नहीं रहा, दूसरे का तो पूरा महल खड़ा हो गया। मगर बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया। यानी मतलब कि परमेश्वर क्या चाहता है, छोटे छोटे गेम्स के पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर क्या चाहता है, A good name is rather to be chosen than great riches. परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है, तुम एक कलीसियाओं में तुम्हें जोड़ा है, तुम सब मिलकर अच्छे काम कर सकते हो, मगर तुम्हें एक दूसरे के अंदर सिली बिजनेस में नहीं पड़ना है। तुमको अच्छा बनते जाना है। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और वो चट्टान कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई और तूफान उठा, मगर वो घर गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बनाया हुआ था। यानी मतलब कि आपको परमेश्वर आज प्रेरित कर रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन में रम लो, ताकि तुम बुद्धिमान बन जाओ और तुम्हारे अंदर प्रभु के काम वचन काम करने लगे और उस काम के जरिए तुम बहुत बरकत का कारण बनो। बाइबल में लिखा है, सीक इट फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज में लग जाओ तो ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है हम उसकी सेवा सच्चे दिल से करें। परमेश्वर के वचन को पहले सुने, समझें और उसके मुताबिक परिवर्तित हों, ताकि तब जब एक रिलेशनशिप बन जाएगा, while we are yet speaking God will hear, तब खुदावंद हमारी सुन लेगा। परमेश्वर मुझे और आपको कलाम को समझने और उसके मुताबिक चलने की अक्ल दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। 21 जून को हमारे चर्च की पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि आप लोग अपने जो हदिये हैं वो जहाँ पर भी आप गाना वगैरह गाते हैं सर्विस में, अभी हम जब अपने गाना गाएंगे तो आप उस समय में अपने हदियों को लेंगे और उनको कलेक्ट करके आप उनको चर्च के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, या आप क्रॉस चेक बनाकर मिस्टर सलीम को आपको मिलेंगे, उनको आप दे सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम we will sing our offertory hymn. Hallelujah.
वृत्ति का साधन है केवल एक प्रभु मन किया। वृत्ति का साधन है केवल एक प्रभु मन किया। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, Thou lovest a cheerful giver, and Jesus, these people have given cheerfully for Thy glory. खुदावंद, इस चंदे को आप एक्सेप्ट करें और देने वालों को, इस रोज को ब्लेस करें और हम सबको अपने प्रेम में बनाए रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give you His grace to follow Him. Amen.